एक बड़ी पॉलिटिकल खबर भी है दिल्ली से, जहां कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। कार्य समिति की मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम सीनियर नेता मौजूद हैं। मीटिंग में संगठन और विधानसभा चुनावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। स्थायी अध्यक्ष पर अभी फैसले की उम्मीद कम नजर आती है, लेकिन संगठन चुनावों के टाइम टेबल पर इस मीटिंग में फैसला हो सकता है। सीडब्ल्यूसी की यह मीटिंग अहम इसलिए भी है क्योंकि पार्टी के कामकाज से नाराज ग्रुप G23 ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाने की मांग की थी। साथ ही पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अंदरूनी कलह भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव भी करीब है। इस मीटिंग पर न सिर्फ कांग्रेस के लोगों की बल्कि विरोधियों की भी नजरें टिकी हुई हैं। हमारे साथ संवाददाता विजय लक्ष्मी इस खबर पर जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, आज सीडब्ल्यूसी मीटिंग में सबसे ज्यादा नजर किस बात पर रहेगी, क्योंकि ये फिजिकल मीटिंग हो रही है और पहली बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी का G23 के नेताओं के साथ भी आमना सामना होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, ये पहली बार होगा कि एक फिजिकल सीडब्ल्यूसी मीटिंग में G23 के नेता और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आमने सामने होंगे। सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि G23 का रुख आज की मीटिंग में क्या होता है। बहरहाल हम आपको बता दें कि पिछले दिनों गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी कांग्रेस अध्यक्ष को लिखी थी। पहले भी जो चिट्ठी लिखी गई थी वो चिट्ठी उनके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें तमाम G23 के और नेताओं ने साइन किए थे, जिसमें कहा गया था कि पार्टी के तमाम पेंडिंग चुनावों को जल्द करवाया जाए, जिसमें सीडब्ल्यूसी का चुनाव, सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है कांग्रेस पार्टी, उसका चुनाव और इसके अलावा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उसका चुनाव जल्द होना चाहिए। इस तरह की मांग जो है वो गुलाम नबी आजाद और बाकी G23 के सदस्यों द्वारा की गई थी। अब आज उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में, क्योंकि पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि जैसे ही कोरोना महामारी का प्रभाव कम होता है वैसे ही कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष पद के लिए जो है इलेक्शन कराएगी, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है और दिसंबर 2022 में कांग्रेस के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसलिए ऐसे में कांग्रेस को नया पार्टी अध्यक्ष चुनना जो है वो कांग्रेस के पार्टी के संविधान के मुताबिक बेहद जरूरी हो जाएगा। तो देखना होगा कि आज की इस मीटिंग में जिस तरह की मांग लगातार G23 द्वारा की जा रही है, क्या कोई स्केड्यूल आता है, इस एजेंडे को एड्रेस भी किया जाता है या नहीं और सीरियसली एड्रेस किया जाता है या नहीं। विजय लक्ष्मी, हमारी नजर इस पर भी बनी रहेगी, आप रहिए हमारे साथ। हालांकि मीटिंग से पहले ही पार्टी के सीनियर नेताओं ने यह क्लियर कर दिया है कि अभी कमान सोनिया गांधी के हाथ में है और रहेगी, और आगे भी अगर नया अध्यक्ष बना तो वो फिर से राहुल गांधी ही हो सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि अब मैं चाहती हूं कि नई पीढ़ी या नए लोग अब ये दायित्व उनको सौंपा जाए और वो इस दायित्व को संभालें। कई दफ़ा उन्होंने कहा है, लेकिन जो परिस्थितियां रही, पैंडेमिक की वजह से परिस्थितियां रही और जो परिस्थितियां रही उसकी वजह से ये नहीं हो पाया। अब लोग मानते हैं कि इसको जल्द से जल्द होना चाहिए। जो भी हमारे संविधान के तहत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमको करना है वो हम करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन संविधान अपनी जगह है और लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो अपेक्षा है वो अपनी जगह है। और मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने अभी हाल में हमारी रैलीज को देखा है वो ये जानते हैं कि कौन है पसंद हमारी पार्टी की लीडरशिप के लिए, लोग जानते हैं। और अगर हमारी जो पसंद है, कार्यकर्ताओं की जो पसंद है वो स्वीकार कर लें, इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लें, तो मैं समझता हूं ये सारी जो भी हलचल चल रही है वो समाप्त होगी। जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं उन प्रदेशों के बारे में चर्चा, फिर जो वर्तमान राजनीतिक प्रवेश है उसके बारे में चर्चा और संगठन के चुनाव उसके बारे में। तो ये मोटे तौर पर है, बाकी विषयों पर भी चर्चा हो सकती है जब अध्यक्ष जी की अनुमति से। लेकिन इस सब के बीच में चाहे सबसे वरिष्ठतम कांग्रेस जन हो या ज़मीनी कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, हर व्यक्ति चाहता है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालें, उसको जिम्मेवारी जल्दी से जल्दी संभालें। ये सबकी मांग है। हम लोग आगे इलेक्शन के शेड्यूल के विषय में भी बातचीत करेंगे और मेरी समझ से अभी इलेक्शन
पार्टी के अंदर उसका समय नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद चुनाव है, हमको उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ये मेरी निजी राय है, क्या वर्किंग कमेटी तय करेगी ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात, राजनीतिक स्थिति पर भी बातचीत करेंगे, और जो लखीमपुर के बाद जिस तरीके से किसानों के लिए न केवल अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है, बल्कि अब तो लोग जो है किसानों को पहले बोलने नहीं दे रहे थे, अब तो कुचल भी दे रहे हैं। तो ये स्थिति गंभीर स्थिति है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।